हर हर महादेव भक्तों। सावन के पवित्र महीने में हम सभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना ही सर्वोच्च माना गया है। तो सावन के महीने में प्रत्येक सावन सोमवार या प्रत्येक दिन हम शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, वह इस वीडियो में हम जानेंगे। सर्वप्रथम हमें अपने घर में साफ सफाई करके एक पटा लेना है। पटे के ऊपर सफ़ेद आसन के रूप में उसे बिछाना है और उसमें गंगा जल छिड़क कर अच्छे से साफ सफाई करनी है। फिर जिस भी आप बर्तन जिसके ऊपर भी आप शिवलिंग का निर्माण करना, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह ज़रूर बना लें। स्वस्तिक हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हमें शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करना होगा। सबसे पहले आप सब नहा धोकर सबसे पहले प्रथम ही मिट्टी को किसी बड़े बर्तन में फुलाकर पानी डालकर रख दें, और फिर वो जैसे ही फूल जाए उसमें थोड़ा सा गंगा जल और दही, दूध जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग करके आप मिट्टी को शुद्ध कर सकते हैं। फिर मिट्टी को अच्छे से चिकना बना लें, जिससे कि शिवलिंग निर्माण करते समय कोई भी दरदरी या उठाव युक्त आकृति न उभरे। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी लेकर शिवलिंग रखने के लिए जलाधारी या उसका बेस बना लें। और जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, शिवलिंग के नीचे जो बेस होता है उसी का निर्माण हमें करना है। उसे बनाने के पश्चात सबसे पहले शिवलिंग बनाने के लिए हमें मिट्टी लेनी है और एक बड़े शिवलिंग का निर्माण करना है। बड़े शिवलिंग से अर्थ यह नहीं है कि बहुत ही बड़े, जितने आप बना सकें उतना ही आपके पास मिट्टी उपलब्ध हो उतना ही प्रयास करिए। हमने अपने पूजन सामग्री में जितना हमारे पास जो सामान उपलब्ध था वही रखा है, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, न कि चीज़ों के। हमारे पास फूल ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, इसलिए फूल केवल 2 ही हैं। संपूर्ण पूजा सामग्री में मैंने रखा हुआ है पवित्र गंगा जल, दूध, दही और शहद, घी, मिश्री भोग लगाने हेतु, भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ और चंदन, जो भी आपके पास जिस प्रकार के चंदन हो उन सबको आप रख सकते हैं। लाल चंदन ईंगुन को छोड़कर, क्योंकि सिंदूर भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। और पुष्प मेरे पास फूलों में केवल 2 ही फूल थे, तो मैंने उन्हीं को रखा हुआ है। और मेरे पास बेल पत्र उपलब्ध है, मैंने उनको भी शामिल किया है। और शमी भी मेरे पास थी, तो मैंने उनको भी लिया है। तो आप सभी आपके पास जो जो सामान हो वह रख सकते हैं। और भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़े से काले तिल कराइल भी मैंने रखे हुए हैं। सर्वप्रथम पूजा करने से पहले आप सभी लोग जैसे ही आसन बिछाएं, दिया जलाकर भगवान का आह्वान करें, हे प्रभु, हमें जो भी हम आपका ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं उसमें आप आइए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। शिवलिंग बनाए हैं जो कि मैं हर सावन सोमवार को करने वाली हूँ, लेकिन एक शिवलिंग बनाकर डेली सावन के महीने में मैं भी पूजा करने वाली हूँ। आप लोग भी ऐसा नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, एक शिवलिंग बनाकर, या आपके पास से जो भी मिट्टी उपलब्ध हो। अगर गमला उपलब्ध है तो गमले में ही आप लोग एक शिवलिंग बनाकर नित्य भगवान शिव शंकर जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको गमला लेना है, गमला में जो पौधा लगा हो ध्यान रखिए वह तुलसी का पौधा ना हो, है ना, क्योंकि भगवान शंकर को तुलसी के समक्ष नहीं बनाया जाता। आपके पास अन्य जो भी पौधे, जो छोटे फूलों के जो पौधे हों, उनकी आप मिट्टी लेकर रोज़ाना शिवलिंग का निर्माण उसी गमले में कर सकती हैं। और विधिवत उसी में डेली प्रभु के लिए गंगा जल और जल से स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं। जैसे कि हमने सभी शिवलिंग का निर्माण कर लिया है, तो अब हम अपने प्रभु की पूजा स्टार्ट करते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें भगवान शंकर जी को जल से अभिषेक कराना है, और तत्पश्चात उसके बाद जो भी हमारे पास हो, दूध, दही, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप अभिषेक करा सकते हैं।
और जैसे जैसे आप दूध, दही, शहद या जिससे भी अभिषेक कराएं, उसके करने के बाद तुरंत आप जल से भी अभिषेक कराते जाएं साथ साथ में। ऐसा नहीं कि दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया और भगवान के ऊपर जल से अभिषेक नहीं कर रहे हैं, सभी चीज़ें मिक्स कर दी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपने दूध चढ़ाया तुरंत आपको जल से अभिषेक करना है, दही चढ़ाया तुरंत आपको जल से अगर आपके पास जनेऊ उपलब्ध है तो आप भोलेनाथ को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सा पीला चंदन भी लगाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके पास चंदन उपलब्ध हैं उन सभी को लेकर आप अपने शिवलिंग पर ओम या चंदन प्रभु को तिलक लगा सकते हैं। याद रखिएगा भगवान को सिंदूर का तिलक नहीं लगाना है। और फिर जितने भी आपने छोटे शिवलिंग का निर्माण किया है आपको उनकी भी पूजा साथ साथ में करती जानी है। पूजा के दौरान आप सभी को याद रखना है कि भगवान भोलेनाथ को अपना ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत प्रिय है। तो कोशिश करें कि पूरी पूजा के दौरान आप कोई मंत्र पढ़ें या ना पढ़ें, ये मंत्र ओम नमः शिवाय, 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 इस मंत्र का आप जाप करते रहें। ध्यान रखें भगवान भोलेनाथ को यह मंत्र अत्यंत प्रिय है। और यदि आप कर सकें तो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और साथ साथ भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पश्चात जैसे ही आपने सभी भगवान में चंदन टीका कर दिया है, आपके पास समी, बेलपत्र और फूल जो भी उपलब्ध हैं, आपको उनसे प्रभु का श्रृंगार करना है। तो सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित कर दें और भगवान को साथ में बेलपत्र भी अर्पित करना है और शमी भी अर्पित करनी है। याद रखिएगा भगवान शिव को राम जी का नाम, राम प्रभु का नाम अत्यंत प्रिय है। तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो कृपया जो आपके पास बेलपत्र उपलब्ध है 1 या 3, इसे विषम संख्या में ही हमेशा चढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा जितने भी आपके पास बेलपत्र हैं उसमें राम राम नाम ज़रूर लिखिएगा। ऐसा करने से भगवान राम जी का नाम लिखने के लिए आप एक माचिस की तिली या कोई भी पतली सी लकड़ी लेकर चंदन घोलकर उससे राम जी का नाम आप लिख सकते हैं। भक्तों, भगवान शिव को राम नाम अत्यंत प्रिय है। अगर आपसे कोई मंत्र नहीं आता तो आप शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव यह मंत्र भी बोल सकते हैं। यह सबसे सरल और सुगम है। और भक्तों, यदि आपको यह भी नहीं कर पा रहे हैं आप तो जय श्री राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम अगर आप यह भी बोलेंगे तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। भक्तों, अब बात करते हैं भगवान शिवलिंग का निर्माण करने के बाद, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के बाद आपको ये सभी अर्पित करने के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आप कोई भी फल या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास जिस दिन फल ना प्राप्त हों तो आप सिंपल मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इसमें भगवान और प्रसन्न होते हैं। उन्हें मिश्री अत्यंत प्रिय है और मिश्री सबसे शुद्ध प्रसाद के रूप में मानी जाती है। तो भक्तों, यह थी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने की संपूर्ण विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, भोग लगाने के पश्चात आप भगवान शिव की आरती करना मत भूलिएगा। आरती करें, जो भी आपसे बनती हो आप वह आरती कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप ऐसे ही शिवलिंग का निर्माण करके घर में पूजा कर सकते हैं। अगर डेली आप छोटे शिवलिंग ना निर्माण कर सकें तो सिंपल एक बड़ा शिवलिंग बनाकर ही डेली पूजा कर सकते हैं। हर हर महादेव।